हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो यहाँ पे आज हम लोग जो बर्निंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑल्दो ये मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया हुआ है, लेकिन अभी जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इसमें आप लोगों के कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को एक बार से स्टार्ट कर दिया जाए और एक बार से इसको पूरे तरीके से समझा दिया जाए। सबसे पहला जो काम होता है, एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। अब देखो जो शेड्यूल में यहाँ पे सुबह 5 बजे चेंजेस हुए हैं, आप देख सकते हैं स्टेट एग्जाम्स लिखा हुआ है, यानी कि जो घटना चक्र की करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है जनवरी से लेके पूरी जून तक की, ऑल्दो जून की अभी नहीं आई है, तो यहाँ तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो सुबह 5 बजे आपके लिए कवर किया जा रहा है। रिकॉर्डेड सेशन होता है, आपकी जब इच्छा हो आप तब उस क्लास को देख सकते हो। बट 7 बजे आप लोगों का टी एंड कॉफी जो सेशन होता है, इसमें लाइव आना मत भूला करिए। टाइम सुबह 7 से 8 बजे का रहता है, विच इज़ द मस्ट वॉच सेशन। इसके बाद 8 बजे बर्निंग इशू और 11 बजे आप लोगों के लिए एसएससी का क्रैश कोर्स का क्लास होता है। एंड शाम में एक और बर्निंग इशू रहता है जहां पर आप लोगों को जो भी सुबह से दोपहर तक की अगर कोई भी ऐसी बर्निंग न्यूज़ होती है वो हम लोग डिस्कस करते हैं वाईफाई स्टूडियो मेन चैनल पे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रीवा के बारे में। रीवा कहाँ पर लोकेटेड है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए, एमपी के अंदर है। एक्चुअली रीवा को पहले भी जाना जाता था, काफी बार आप लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पे नाम सुना हो कि यहाँ पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं, टाइगर्स भी मिलते हैं। एंड स्पेशली ये जो एरिया है ये जाना जाता है किसके लिए, व्हाइट टाइगर्स के लिए। यहाँ पर आपको व्हाइट टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया टू एंड डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड सोलर पावर इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एशिया का सबसे बड़े की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर लगाया गया है। और ये कितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, 750 मेगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। इंडिया में कौन सा स्टेट में लगाया गया है, एमपी के अंदर, और एमपी में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगा है, दैट इज रीवा। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, ये पॉइंट हुआ, पॉइंट नंबर 1। कहाँ पे लगाया गया है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये आता है कि क्या इसको किसी गवर्नमेंट के थ्रू लगाया गया है या फिर किसी बाहर की कंपनी ने इसको फंडिंग की है, क्या है। तो यहाँ पे इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट डेवलप किया गया था जिसका नाम था रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, इसके द्वारा इसको फॉर्म किया गया। तो 3 पॉइंट तो यहाँ से सीधे सीधे हो गए जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि भाई अगर ऐसा किया गया है तो इसके लिए कुछ और भी तो पॉइंट्स होंगे। देखो एक्चुअली हुआ क्या है, it's a payment security mechanism for reducing the risk of power developer has been recommended as a model to the state MNRE। अब देखो यहाँ पे है क्या चीज, जब हम यहाँ पे एमपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो यहाँ पर पावर को प्रोड्यूस करेगा या फिर सोलर पावर को जो प्रोड्यूस किया जाएगा ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एमपी में रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितनी भी पावर प्रोड्यूस करी जाएगी उसको दिल्ली मेट्रो को भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एमपी के अंदर सोलर पावर प्रोड्यूस करी जाएगी वो एमपी के साथ साथ उसके आसपास के जो एरियाज होंगे वहां पर भी इसको सेंड करने का काम किया जाएगा। अभी शुरुआत कहाँ से हो रही है, दिल्ली मेट्रो में भी इसकी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करी जाएंगी। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंडिया का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि कई बार बता चुके हैं, इससे इजी क्वेश्चन ना पूछ पाएंगे हम, जल्दी से आंसर करके बता दो। अच्छा हाँ, एक चीज और, जब हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, जब पेरिस क्लाइमेट चेंज की पूरी एक बैठक हुई थी 2015 में, तब इसको बनाने की बात बोली गई थी। तभी इंडिया ने बोला था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 175 इतना यहाँ पे पावर जनरेशन का काम किया जाएगा इंडिया के द्वारा, और इसका टारगेट कितना रखा गया था, 2022 तक इंडिया इतनी पावर प्रोड्यूस करेगी। अब इसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट तो यहाँ पर ये डेवलप हो गया, क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल है, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इंडिया को अगर देखा जाए, रीवा वाली जो प्लेस है इसको पहले भी एक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आप देख सकते हैं इनोवेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और इसके जो एक्सीलेंस के चर्चे हैं वो एक किताब के अंदर भी लिखे गए हैं जिसको यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिलीज किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछा जाएगा, इस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में भी आपसे सवाल किया जा सकता है। तो ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि कितना यहाँ पे पावर जनरेशन की बात बोली गई है इंडिया के द्वारा, 175 गीगावाट, और ये कब तक अचीव करने के लिए कहा गया, 2022। ओवरऑल अगर हम इंडिया में देखें तो सबसे ज्यादा जो सोलर पावर प्रोड्यूस होती है वो तो देखो अभी हम यहाँ पे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें
तो इसमें सबसे ज्यादा जो पावर जनरेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात नहीं करें, जस्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया के पॉइंट पे याद रखिएगा। अब देखो एनर्जी जो होती है या तो वो रिन्यूएबल होगी या वो नॉन रिन्यूएबल होगी। तो रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो एक बार यूज होगी, खत्म होगी, देन फिनिश, जैसे कि कोयला होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी अगर पूछी जाती है आपसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, तो आंसर विल बी विंड पावर से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि चलो ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, एशिया का सबसे बड़ा बना, इतना पावर जनरेशन करेगा, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पे काफी बड़ा एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन जैसा था नहीं, लेकिन हाँ उसके यहाँ पे एक लाइमलाइट में लेके चले आए कि भैया ये बता दीजिए, अभी 3 साल पहले आपने कर्नाटका के अंदर एक सोलर पावर प्लांट डेवलप किया था, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पावागाड़ा इसका नाम रखा गया था। और आपने कहा था कि यहाँ से 2000 कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 2000 मेगावाट्स एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। और ये जो रीवा वाला है इसमें कितनी प्रोड्यूस होगी, 750 मेगावाट होगी। तो अब बोला गया यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा कि भैया जब इसमें इतना हो रहा है तो कर्नाटका के अंदर ये जो डेवलप किया था आपने पिछले 3 साल पहले की बात हम बता रहे हैं, तो ये एशिया का लार्जेस्ट होना चाहिए ना, ये कैसे हो गया। तो देखिए इसमें यहाँ पे क्या चीजें बताई गई हैं वो मैं आपको बता दूं। ये वाला जो सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया था कर्नाटका के अंदर, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इसमें जो एरिया है वो ज्यादा यूज किया गया है एज कंपेयर टू दिस। तो इसे एशिया का जो लार्जेस्ट बोला जा रहा है वो एरिया के हिसाब से बोला जा रहा है, ना कि ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि पावर जनरेशन को लेके, नो, ये एरिया के वाइज, एरिया के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, एरिया वाइज यहाँ पे ये चीज कही गई है। देखिए कर्नाटका के अंदर जब इसको डेवलप किया गया था तो इसमें यहाँ पे कर्नाटका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, उसमें बोला गया कि हमारे जो किसान वगैरह हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनकी जमीनें वगैरह नहीं ली गई थी, एक यहाँ पे पर्टिकुलर लैंड था उसी का यूज करते हुए वहां पे इसको क्रिएट किया गया था। लेकिन रीवा में ये चीज बोली गई कि जो किसान वगैरह थे उनकी जमीनें वगैरह ली गई थी, उसकी जगह पे वहां पे किसानों को मुआवजा भी दिया गया था और तब इसको डेवलप किया गया। तो एरिया वाइज अगर देखा जाएगा तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, 750 मेगावाट वाला रहेगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा, पावर जनरेशन के पॉइंट पे अगर आता है तो पावर जनरेशन 2000 मेगावाट जो है वो कर्नाटका वाले से होगा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिपेंड करेगा आपके लिए कि सवाल जो है वो आपसे सवाल किस तरीके से पूछा गया है। ऑल्दो सवाल जो है वो आपसे रीवा वाला ही पूछा जाएगा, क्योंकि कर्नाटका वाला तो पहले भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसके साथ में जितने भी पॉइंट्स थे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते थे, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। बस एक काम ये कर लेना, वैसे आप लोगों ने लिखा ऑलरेडी होगा, मुझे मालूम है, पहले भी हम ये आपको बता चुके हैं, बट जरूरी था एक बार से इस पॉइंट को डिस्कस करना, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वेल, तो ये तो था आपका बर्निंग इशू। अब देखो इसके अलावा मैं आपको एक चीज और अनाउंस कर दूं, अभी 7 से 8 बजे का करंट अफेयर जितने लोगों ने नहीं देखा है पहले तो वो क्लास देख लेना, और वीडियो के जस्ट नीचे जहाँ पे कमेंट बॉक्स होता है ना, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा वाईफाई स्टडी के नाम से, और वहाँ पे होगा मेरे अनअकैडमी अकाउंट का लिंक। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे मेरे अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। फॉलो कर लो। क्यों फॉलो कर ले मैम, इसका भी कोई रीजन होना चाहिए। तो जितने भी मेरे क्लासेस होते हैं या फिर जितने भी बैचेस स्टार्ट होने वाले होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब आज जो स्पेशल क्लास है उसके बारे में बता दें, इस क्लास के बाद आपसे मुलाकात होगी 11 बजे यूट्यूब पे, लेकिन एनसीईआरटी का जो आज से क्लासेस शुरू होने जा रही है, ये क्लास कितने बजे लगा हुआ है, दोपहर में 2:10 पे। एक्चुअली ये क्लास रात में 9 से 10 होता था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, नेट की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर इस टाइम पे रख के देख लेते हैं, अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लास आपका रहेगा कहाँ पे, अनअकैडमी पे क्लास होगा। या तो एक काम करो, अनअकैडमी पे लिंक पे जाके क्लिक करो, आपको ये क्लास मिल जाएगी, अभी से नोटिफाई कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा मैम क्या करें अब, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपके सामने है, नाम आपके सामने है, इमेज आपके सामने है, इस पे जैसे ही जाके आप ज्वाइन करेंगे इस क्लास का जो लिंक है वो आपको 1 बजे ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये क्लास आपका आज होगा, और ये याद रखना कि ये क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव ही मिलेगा। इसके अलावा आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जीएस के लिए इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट 1 डे टू गो, 15 तारीख से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो आज आपके पास आखिरी मौका है जीएस के लिए इस बैच को अवेल करने का, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, अगले महीने हम इसमें आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट मंथ हिस्ट्री होगा, नेक्स्ट मंथ साइंस होगा, इसी तरीके से पूरे 1 ईयर तक आपको जितने भी सब्जेक्ट्स आते जाएंगे
इस पर्टिकुलर बैच के अंदर वो आपको सारे के सारे मिलते जाएंगे। किस चीज़ के? जीएस के। और साथ में आपका मैथ्स, इंग्लिश और जो रीजनिंग होगा उसके भी जितने भी बैचेस आते जाएंगे पूरे साल भर वो भी आपको मिलते जाएंगे। तो आज आप ये कोड यूज करके इस बैच को अवेल कर लेना। अमाउंट भी बता देते हैं, 5400 है। इस पे ईएमआई भी अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ एचडीएफसी के थ्रू ही अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और अगर आप इसको जाके अनअकैडमी पे ढूंढोगे तो कौन सी कैटेगरी में ढूंढना है? एसएससी एग्जाम्स की कैटेगरी में आपको ये बैच मिलेगा। पूरे साल भर के लिए जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग यार एक जगह पे, क्योंकि कोचिंग वगैरह का तो कुछ अता पता है नहीं कि वो कब खुलेंगे कोविड की वजह से। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। ये बैच आपका कल से शुरू हो जाएगा। नहीं अवेल किया है तो उसको अवेल कर लेना। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट है, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और इसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी 11 बजे। और एनसीईआरटी वाला जो क्लास होने जा रहा है उसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, तो सेशन में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लाइव ही क्लास मिलेगा, बाद में मत बोलना कि मैम क्लास नहीं मिल रहा है। ओके, तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।